वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 15। तो यार जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि पार्ट 14 के एंड में कूजे ने आलिया को खुद का सीक्रेट कम्युनिकेशन मेथड डेवलप करने का सजेशन दिया था और ये सुनकर आलिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कूजे आखिर कहना क्या चाहता है। इसलिए वो जानना चाह रही है कि आखिर कूजे का मतलब क्या है। लेकिन आलिया के इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह जो अभी भी सिर्फ आलिया की तरफ ही देख रहा है, जिससे आलिया का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और अपना एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए उसने अपना फेस अपने हैंड से कवर कर लिया। और हाँ, मुझे पूछ रहा है कि क्या तुम बता सकती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन कूजे आखिर कहना क्या चाहता है आलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और अप्रॉक्स 10 सेकंड तक आलिया की तरफ देखने के बाद कूजे का कहना है कि मैं कहने वाला था कि मुझे कपड़े ला कर दो। लेकिन यार आलिया जानना चाह रही है कि आखिर वो ये चीज कैसे समझ पाती। और कूजे उसे समझा रहा है कि तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ ये समझने की नहीं बल्कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ ये समझने की जरूरत है। क्योंकि जो वो आलिया की तरफ देख रहा था वो नैपकिन की तरफ पॉइंट भी कर रहा था, जिससे साफ है कि वो कुछ कपड़े या फिर नैपकिन से रिलेटेड कह रहा था। और सिंस कूजे क्या कहना चाह रहा था आलिया समझ नहीं पाई, इसलिए वो चाहता है कि फिर से सेम चीज ये दोनों ट्राई करें। लेकिन यार फिर से आलिया के लिए कूजे के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है और वो किसी रीजन की वजह से काफी साई फील कर रही है। जिसके बाद कूजे को रियलाइज हो चुका है कि ये दोनों आई कांटेक्ट के थ्रू कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और वहीं कूजे तो या यूकी और शायद अयानो से भी आई कांटेक्ट के थ्रू बातें कर लेता है, क्योंकि इन तीनों का ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छा है। और वहीं आलिया कूजे के लिए अपनी फीलिंग की वजह से आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रही है। और अभी ये सब हो ही रहा था कि आलिया ने बताया कि जब ये दोनों ट्रेनिंग कैंप पे थे कूजे ने शायद नोटिस नहीं किया कि उसने आलिया के यूज्ड ग्लास से पानी पिया था। और ये सुनकर कूजे सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसे ये एक तरह से इनडायरेक्ट किस लग रहा है। और जापानीज कल्चर में इसे साके एक्सचेंज कहते हैं, जो कि एक जापानीज वेडिंग ट्रेडिशन है। और इस इंसिडेंट के बारे में बातें करने के बाद आलिया कूजे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कह रही है, जो कि कूजे को काफी स्केरी लग रहा है। और आलिया भी ये बताते हुए काफी एम्बेरस्ड फील कर रही है। और उसका कहना है कि तुमने अभी जो एक्सप्रेशन रीड करने को कहा चलो वो फिर से करते हैं। और ये कहने के बाद आलिया का एक्सप्रेशन उसका पोस्टर देखकर कूजे को समझ आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। और उसके हिसाब से आलिया उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, जो कि कूजे के लिए काफी शॉकिंग है। और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि और कूजे ने सच बताया तो उसके लिए ये सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है। और अगर उसने झूठ कहा तो इससे आलिया को लग सकता है कि कूजे खुद सीक्रेट लैंग्वेज समझ नहीं पाता है। इसलिए कूजे के लिए ये सिचुएशन ऐसा है जहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी कूजे ये सोच ही रहा था कि आलिया उससे पूछ रही है कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ये क्वेश्चन पूछते हुए आलिया के फेस एक्सप्रेशन से साफ है, उसे लग रहा है कि कूजे कभी भी गेस नहीं कर पाएगा कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। और पहले तो कूजे आलिया का ये एरोगेंट एक्सप्रेशन डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था, बट उसे लग रहा है कि ये काफी रिस्की होगा, इसलिए उसने जानबूझकर आलिया को गलत जवाब दिया। और उसका कहना है कि शायद तुम कहना चाहती हो कि आज का वेदर काफी अच्छा है। और ये सुनकर आलिया स्माइल करते हुए कूजे से कह रही है कि तुम बिल्कुल गलत हो, बल्कि मैं कहना चाह रही हूँ समर वेकेशन खत्म होने वाला है। लेकिन यार ये कहते हुए आलिया काफी ब्लश कर रही है, जिससे साफ है कि कूजे ने जो सोचा था आलिया वही कहना चाह रही थी। इसलिए कूजे ने फिर से आलिया से कहा शायद मैं इमेजिन कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो। और ये सुनते ही आलिया ने कूजे की तरफ से अपनी नजरें फेली और वो कह रही है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। बट ये कहने के बाद आलिया काफी सॉफ्ट वॉइस में ये भी कह रही है कि अगर मैं तुमसे डेट के लिए पूछूंगी तो क्या ये तुम्हारे लिए अजीब होगा। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि वैसे तो ये मेरे साथ कभी पहले हुआ नहीं है। और ये सुनने के बाद आलिया कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि ये तुम्हारे लिए काफी एम्बैरेसिंग है ना। लेकिन मुझे काफी लोगों ने डेट के लिए पूछा है, इतने लोगों ने मैं काउंटिंग तक भूल चुकी हूँ। पर ये सुनने के बाद कूजे जानना चाह रहा है कि आखिर कितने लोगों ने आलिया को डेट के लिए पूछा है। और साथ ही वो ये भी जानना चाह रहा है कि आलिया अब तक कितनी बार किसी के साथ डेट पर गई है। और ये सुनकर आलिया ने उसके तरफ डिसइंटरेस्टेड आइज के साथ देखते हुए काफी लो वॉइस में बताया कि अब तक मैं तुम्हारे साथ ही डेट पर गई हूँ। और शायद इसे डेट कह सकते हैं या फिर नहीं, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले एपिसोड में तुम्हें तो याद ही होगा कि दोनों डेट पर तो गए थे, बट वो एक तरह से कूजे के लिए ट्रेनिंग का पार्ट था। और हालांकि कूजे को ये चीज पता है, बट स्टिल आलिया से ये चीज सुनना उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग है। लेकिन यार आलिया का ये भी कहना है वो अट्रैक्टिव गुड लुकिंग लड़कों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। और ये सुनकर कूजे सोच रहा है स्कूल में काफी गुड लुकिंग और स्मार्ट लड़के हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी आलिया उनमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि आलिया ने कहा कि मैं अपना पार्टनर चूज कर सकती हूँ और मैं उसे चूज करूंगी जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। और ये सारी चीजें सुनकर कूजे को लग रहा है मानो आलिया उसके बारे में ही बातें कर रही है, इसलिए वो आलिया को ये सब कहने से रोक रहा है। लेकिन लगता है आलिया आज रुकने के मूड में जरा भी नहीं है। इसलिए आलिया ने ये भी कहा कि मैं वैसे इंसान को कभी भी डेट नहीं करूंगी जिसे मैं जरा भी पसंद नहीं करती। और यार ये सारी चीजें सुनकर कूजे को लग रहा है कि आज के लिए उसने काफी डैमेज हैंडल कर लिया है और अब उसके अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं बची है। बट ये सब कहते हुए आलिया भी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। इसलिए लास्ट में उसने कहा कि वैसे ये सब मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं कह रही, और हाँ मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करती। एंड आलिया की लास्ट डैमेजिंग वर्ड सुनकर कूजे वहीं बेहोश हो गया और उसे पास्ट की मेमोरी याद आ रही है, जहाँ वो मारिया से बातें कर रहा है और मारिया कूजे को पियानो प्ले करते हुए देखना चाहती है। इसलिए कूजे ने मारिया से प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट कॉन्सर्ट में वो उसे जरूर इनवाइट करेगा। और ये सुनकर मारिया कूजे को पियानो प्ले करते हुए देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। और अब जब कूजे होश में आया उसने अपने सामने
आलिया को देखा और कूजे अपने ख्यालों में खोने के लिए सॉरी कह रहा है, लेकिन किसी के साथ भी बात करते हुए ऐसे सोना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अभी आलिया काफी गुस्से में लग रही है और वो कूजे के पैर पर किक भी कर रही है और वो जानना चाह रही है कि क्या कूजे अब उठ चुका है। एंड कूजे को भी अपना ये बिहेवियर गलत लग रहा है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। और अब वो मेन टॉपिक के बारे में बातें करना चाह रहे हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आखिर ये दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे। जिसके बाद दोनों ने कुछ टाइम तक बिना किसी एम्बैरेसमेंट के आई कांटेक्ट मेंटेन रखा और शायद इसी तरह दोनों इमरजेंसी में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट हाँ, ये चीज यूकी के सामने अवॉइड करना होगा, नहीं तो यूकी इनका सीक्रेट लैंग्वेज समझ सकती है। और हाँ, अगर इन्हें कोई झूठ बोलना होगा तो उसके लिए आलिया लेफ्ट हैंड से अपना हेयर टच करेगी और वहीं कूजे अपना हेड स्क्रैच करेगा। एंड इसके बाद थोड़ा और इन दोनों ने अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन के बारे में बातें की। और हाँ, बातें करते करते आलिया ने ये भी बताया कि अगर कूजे उसका हैंड टच करेगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये सुनते ही कूजे अब सोच रहा है कि क्या सच में आलिया के दिल में उसके लिए फीलिंग है। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि जब भी आलिया को कोई टच करता है तो उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसे लग रहा है कि शायद आलिया को जर्मोफोबिया है, लेकिन आलिया का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके लिए उसकी बॉडी सबसे ज्यादा प्रीशियस है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी उसे कैजुअली टच करे। और हाँ, जर्मोफोबिया के केस में लोग बार बार अपना हेड वॉश करते हैं, लेकिन आलिया ऐसा बिल्कुल नहीं करती। एंड कूजे को भी आलिया का ये आर्गुमेंट जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि उसने ये सेम इंसिडेंट एक मांगा में पढ़ा था, जहाँ प्रिंसेस का कहना था कि मुझे छूने का सिर्फ और सिर्फ उसे हक है जो मुझसे शादी करेगा। एंड कूजे को रियलाइज हो रहा है कि आलिया के लिए ये शायद प्राइड का हिस्सा है। और हाँ, सिंस इनके सीक्रेट कन्वर्सेशन में एक दूसरे का हैंड टच भी इन्वॉल्व है, इसलिए कूजे को लग रहा है कि आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि आलिया ने लो वॉइस में उसे अपना हैंड टच करने का परमिशन दे दिया, लेकिन राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड। और हाँ, ये कहने के बाद आलिया ने कूजे की तरफ अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाया। और हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कूजे ने आलिया का हैंड टच किया है, लेकिन आज उसे आलिया का हैंड कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है और उसे लग रहा है कि आलिया का हैंड सिल्क की तरह सॉफ्ट और मिल्क की तरह व्हाइट है। लेकिन कूजे ने अपना ये सारे थॉट्स कंट्रोल करते हुए अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन लैंग्वेज के बारे में आलिया को बताना स्टार्ट किया। एंड आलिया के हैंड पर लिखते हुए कूजे को लग रहा है कि आलिया थोड़ी वियर्ड साउंड कर रही है और कूजे इसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट शायद आलिया की वॉइस को ज्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर पा रहा है। और जब उसने आलिया की तरफ देखा तो वो नोटिस कर सकता है कि आलिया का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और उसकी आंखें भी भर आई हैं। और हालांकि कूजे ने कुछ भी अजीब नहीं किया, बट स्टिल आलिया उसे पावर कह रही है। और हाँ, इस बार आलिया ने सही गेस किया कि कूजे गुड वेदर कहना चाहता है, लेकिन यार आलिया के फेस की वजह से ये तो किसी को भी साफ हो जाएगा कि ये दोनों बातें कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी देर और इन दोनों ने इस चीज की प्रैक्टिस की। एंड इसके बाद हमें समर वेकेशन एंड होने से एक वीक पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कूजे को हिकारू ने कॉल किया और उसे जल्द से जल्द बुलाया। और अभी स्कूल फेस्टिवल के लिए ताकेशी और हिकारू 3 और बैंड मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करने वाले थे, लेकिन जब कूजे यहाँ पहुंचा तो उसने देखा रूम में सिर्फ और सिर्फ ताकेशी और हिकारू ही हैं। और हिकारू के चारों तरफ काफी डार्क ऑरा है, जिससे साफ है यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जिसके बाद ताकेशी ने कूजे को अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ हर एक चीज बताया। नाओ के फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे अभी स्कूल चेंज करना होगा और वो आने वाले स्कूल फेस्टिवल में बैंड का साथ नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से सभी दुखी थे। और यार, सिंस नाओ के बॉयफ्रेंड ड्यूची के ग्रैंडफादर जापान के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन हैं, इसलिए उनके साथ बैड रिलेशन होने के बावजूद भी ड्यूची उनसे बात करके नाओ के फादर की कंपनी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन नाओ बिल्कुल नहीं चाहती ड्यूची कुछ भी करे, इसलिए वो ये सब करने से उसे मना कर रही है। बट एज अ बॉयफ्रेंड ड्यूची नाओ की पूरी हेल्प करना चाहता है। बट यार, चीजें सही होने की जगह इन दोनों के रिलेशनशिप ही खराब हो गया, क्योंकि नाओ का कहना है कि उसने बैंड सिर्फ और सिर्फ हिकारू के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन सिंस हिकारू को लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ड्यूची के साथ कैजुअल डेट पर गई। और यार, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नाओ बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। और वहीं ड्यूची पूरी तरह से मायूस हो चुका है और थोड़ी देर बाद वो भी म्यूजिक रूम से चला गया। और यार, ये पूरी स्टोरी सुनकर कूजे भी हिकारू की तरफ सिंपैथी दिखा रहा है। और यार, यहाँ सबसे ज्यादा दुखी हिकारू ही है, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से उसने आज अपने 2 फ्रेंड्स खोए हैं, नाओ और यूची। लेकिन हाँ, कूजे और ताकेशी से बातें करने के बाद वो पहले से बेटर फील कर रहा है और उसके साथ रहने के लिए वो इन दोनों को थैंक यू भी कह रहा है। और अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पियानो क्लब के मेंबर्स आ गए, क्योंकि अब ये रूम पियानो क्लब के प्रैक्टिस के लिए अलॉटेड है। और म्यूजिक रूम में कूजे को देखकर क्लब की लड़कियां काफी सरप्राइज्ड हैं और वो जानना चाह रही है कि क्या कूजे ने भी म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया है। और सिंस अभी कूजे के सामने यूसु खड़ा है, जो कि स्कूल में सबसे बेस्ट पियानो प्ले करता है और स्कूल का वन ऑफ द गुड लुकिंग लड़का भी है। और सिंस उनके पूछने पर कूजे ने बताया कि वो बचपन में वायलिन और पियानो थोड़ा बहुत प्ले करता था, इसलिए लड़कियां उसे टीच करते हुए पियानो प्ले करने को कह रही हैं। बट कूजे इनकी बातें इग्नोर कर रहा है। एंड ताकेशी और बाकी दोनों ये रूम पियानो क्लब को देने के बाद रूम से बाहर चले गए और अब रेस्टोरेंट में बैठकर तीनों बातें कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। बैंड की वोकलिस्ट जा चुकी है और इनका ये भी कहना है कि शायद इन्हें न्यू मेंबर्स हायर करना चाहिए, बट स्कूल फेस्टिवल तक ये कर पाना थोड़ा टफ होने वाला है। और यार, सिंस ताकेशी ने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्कूल फेस्टिवल का सबसे बेस्ट चीज दिखाने वाला है, इसलिए वो बिल्कुल हार नहीं मानना चाहता। एंड कूजे को लग रहा है कि शायद आलिया बैंड में वोकलिस्ट का रोल प्ले कर सकती है, इसलिए उसने आलिया को रेस्टोरेंट में बुलाया और थोड़ी देर सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद कूजे आलिया से जानना चाह रहा है कि क्या वो बैंड में जब वोकलिस्ट ज्वाइन करेगी। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आलिया
आले से तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही मिलेगा। सो या अगर तुम्हें भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन जो एंड में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।